जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, आपकी श्रद्धा भक्ति अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों, यदि हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी मनोकामना अगर पूर्ण ना हो तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमें वो नहीं देते जो हमें पसंद होता है, पर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि निराश मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आपके सामने नहीं आसपास हूँ। अपने नैनों को बंद कर दिल से याद करो मुझे, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास हूँ मैं। और दोस्तों, यह बिल्कुल ही सत्य है। अपने ठाकुर जी पर भरोसा करना ही हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अपने ठाकुर जी पर विश्वास करो, कभी न धोखा खाओगे। जब भी होगे मुसीबत में अपने ठाकुर को अपने साथ पाओगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी अपने प्यारे भक्त का मान रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब हमारे ठाकुर जी के भक्त, हमारे लड्डू गोपाल के भक्त मुसीबत में होते हैं तो वो सारे बंधन, सारे नियम तोड़ देते हैं और दौड़े दौड़े अपने भक्त के पास उसकी मदद करने के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या थी। वह वेश्या अनंत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। उसकी चौखट पर बड़े बड़े धनी और विलासी माथा टेकते थे, उसके सामने अपना सर झुकाते थे। पैसे तो ऐसे बरसते थे जिसके लिए क्या ही कहा जाए। और वह वेश्या बहुत ही बड़े विशाल भवन में रहा करती थी। वो भवन इतना स्वच्छ, इतना सुंदर और इतना आकर्षित था, उसे देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह भवन एक वेश्या का है। और इतना विशाल भवन होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उस वेश्या के पास राजा, महाराजा और बहुत बहुत धनी लोग उसके पास आते थे। धन तो उसके ऊपर बरसता था और उसी धन से उस वेश्या ने अपने लिए उस विशाल भवन का निर्माण कराया। उस वेश्या के भवन के प्रांगण में फल फूलों वाले अनेक वृक्ष थे। बहुत सारे सुंदर सुंदर पंछी, मोर और हिरन थे। वहीं बीच में एक सुंदर पानी का सरोवर भी था। दोस्तों, पर समय, किस्मत या फिर हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें बदलने का मौका अवश्य देते हैं। हमें अपने आप को सुधारने का, बदलने का मौका अपनी जिंदगी में अवश्य देते हैं। शायद ऐसा ही मौका समय ने उस वेश्या को दे दिया। उसकी किस्मत ने, उसकी जिंदगी ने पलटी मारी। और एक समय क्या हुआ, श्री रंगनाथ जी के मंदिर के महंत जी, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अपने साथ संतों को लेकर दक्षिण में तीर्थ करने के लिए निकले। और वहां पहुंचकर वो उसी नगर में पहुंचे जहां पर वह वेश्या रहती थी। चलते चलते संध्या का समय हो गया। महंत जी ने उस सुंदर सी जगह को देखकर सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लें, साथ ही यहीं पर भोजन बनाकर संध्या में भजन कीर्तन करेंगे। उन महात्मा को भजन और स्नान के लिए वह स्थान बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह सोचकर वह संत महात्मा उसी स्थान पर ठहर गए। सुंदर शरीर के अंदर इतना मैल, इतनी गंदगी भरी है, यह कौन जान सकता है ना। वो तो बाहर का वातावरण देखकर ही रुके थे। उन महात्मा को उस जगह के स्वामी से भला क्या मतलब था? कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ अपना समय व्यतीत, रात्रि व्यतीत करने के लिए वहां पर रुके हुए थे। उधर उस वेश्या ने अपने भवन की एक खिड़की से उन साधुओं को देखा और साधुओं को देखकर वह वेश्या बहुत खुश हुई और वो अपने भाग्य की सराहना करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे जैसा भाग्य तो इनका हो ही नहीं सकता। कहाँ वो पापी नारी और कहाँ वो भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति करने वाले साधु संत। उन साधु संतों को यह तो पता ही नहीं था कि जहाँ पर हम रुके हैं, जहाँ पर हम भोजन पानी कर रहे हैं, वह स्थान एक वेश्या का है। और वह वेश्या भी दूर से खिड़की से ही अपने भवन में साधु संतों को देख रही थी और खुश हो रही थी। कुछ देर के बाद जब वह साधु संत भजन कीर्तन करने लगे, तब वह वेश्या उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। वेश्या को भजन कीर्तन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब उस वेश्या ने अपने सेवकों को आज्ञा देकर उन संत महात्माओं के लिए आवश्यक सामग्री भी जुटा दी, जो जो सामान उन साधु महात्मा को चाहिए था। और वो साधु महात्मा अपने साथ
अपने ठाकुर जी को भी लेकर आए थे। और आज मानो संतों के मात्र प्रभाव से पाप में रहने वाली उस वेश्या के मन में भी ठाकुर जी के प्रेम की बारिश हो रही थी। उस वेश्या ने अपने आप को बड़भागी मानकर और संतों को कोई दिक्कत ना हो तो उस वेश्या ने अपने बारे में संतों को कुछ भी नहीं बताया। वह दूर से ही अपने भवन की खिड़की से ही ठाकुर जी के भजन कीर्तन का और ठाकुर जी के दर्शन का अनुभव करती रही और आनंद लेती रही। दोस्तों, संत महात्माओं के दर्शन की महिमा तो देखो कि वह वेश्या अपने किए हुए कामों पर, अपने किए हुए पाप पर पश्चाताप करने लगी, अपनी जिंदगी को लानत देने लगी। वह सोचने लगी कि मैं अपनी जिंदगी में कितने बुरे कर्म कर रही हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि साधु संतों के दर्शन ही बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अब वह वेश्या बस मन में यही सोच रही थी कि जब इन साधु संतों को पता चलेगा कि मैं वेश्या हूँ तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। और जाना तो उनको वैसे भी था। अब साधु संतों का भोजन प्रसाद भजन कीर्तन सब हो गया और उसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगे। तब वह वेश्या एक थाल में स्वर्ण की बहुत सारी मुद्राएं लेकर उन संत महात्मा के पास आई। उस वेश्या ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनको बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं ही इस भवन की मालकिन हूँ। पर संत महात्मा को तो पता नहीं था कि यह एक वेश्या है। महंत जी को तो वह एक अच्छी नारी ही लग रही थी। महंत जी को बहुत खुशी हुई और वह उनका आभार व्यक्त करने लगे। अब संत महात्मा उस वेश्या से कहने लगे, भाई जगह तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाई है और हमारे ठाकुर जी को तुम्हारा यह भवन, तुम्हारी यह जगह बहुत पसंद आई और इस स्थान पर संकीर्तन करते हुए बड़ा आनंद आया। लेकिन जब उस वेश्या ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ वह थाल उन महात्मा को दिया तब उसके मन में यह डर था कि कहीं यह महात्मा जी मेरी जाति मेरा धर्म ना पूछ बैठे। साधु संतों के दर्शन मात्र से ही उसके मन में यह भाव आए कि मैं पाप कर्म कर रही हूँ और उसने सोचा कि इस पाप की कमाई को सत्कर्म में लगाएं। यही सोचकर वह स्वर्ण मुद्रा देने के लिए संत महात्मा के पास आई थी और उस वेश्या ने महात्मा को प्रणाम करते हुए वह थाल देते हुए कहा कि इस दासी का संत महात्मा के चरणों में प्रणाम है। मैं तो पापिन हूँ, मैं तो अधम हूँ, आप इसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। वो कहते हैं ना कि जिस पर भी ठाकुर जी की और संत महात्माओं की कृपा होती है वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब संत महात्मा को उस वेश्या की बातें भी अच्छी लग रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर संत महात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि देवी, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम कौन हो जो तुम में इतनी भक्ति की भावना जागृत हो रही है। अब उस वेश्या के सामने वो घड़ी आखिर आ ही गई जिसका उसे डर था। अब वह वेश्या संत महात्मा के सामने चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी रही। तभी संत जी ने फिर से उनसे पूछा कि देवी, संत महात्माओं से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ना ही संत महात्माओं से झूठ बोलना चाहिए। देवी, तुम अपना ठीक ठीक मुझे परिचय बताओ। अब उस वेश्या ने सच सच बोलना शुरू किया कि महाराज, आपने यदि तिरस्कार समझकर मुझे त्याग दिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आपके दर्शन करने मात्र से ही मुझे भगवान के श्री चरणों में कुछ अर्पण करने की भावना हो रही है। आप लोग इस भूमि पर पतितों को पावन करने के लिए ही तो आते हो। अब आप मुझे भी अपनी कृपा से पवित्र कर दीजिए। महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और ना ही आपसे मैं कुछ भी झूठ बोलूंगी। मैं अत्यंत ही अधम एक वैश्या हूँ। इतना कहते ही वह वैश्या महात्मा जी के श्री चरणों में गिर पड़ी। कुछ समय के लिए वहां पर एकदम से शांति छा गई, एकदम खामोशी छा गई, क्योंकि उन संत महात्माओं ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम जिस जगह पर रुके हैं, जहाँ पर हमने खाया है, वह एक वैश्या का भवन है। अब वह वैश्या साधु जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी को उस वैश्या पर बड़ी दया आई, बड़ी ही करुणा आई, लेकिन वो फिर भी इस समय धर्म संकट में पड़ गए थे। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और अगर शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं, सही मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि होगी। संत महात्मा की शरण में जो भी आए उस पर तो कृपा करनी ही होती है, पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि अच्छे काम में धन भी अच्छे का ही लगना चाहिए। पाप कर्म से कमाए हुए धन को यदि हम धर्म में खर्च करते हैं तो उसका हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। अब महंत जी ने मन ही मन अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और रंगनाथ जी को ही साक्षी मानकर वैश्या से कहा, देवी,
ये धन हम तो स्वीकार नहीं कर सकते, पर अगर तुम अपने हृदय से इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो एक काम करो, इस पाप कर्म से जितना भी आपने धन इकट्ठा किया है, इस सारे धन को बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सोने का एक सुंदर सा मुकुट बनवाओ। अगर हमारे प्रभु ने, हमारे ठाकुर जी ने वह मुकुट स्वीकार कर लिया तो समझ लेना कि हमारे प्रभु ने तुम्हें क्षमा करके तुम पर अपनी कृपा की है। अब यह सारी बातें कह के महात्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे के वहाँ से जाने लगे। अब वह वैश्या बिल्कुल ही डरी हुई थी। अब उस वैश्या ने उन जाते हुए महात्मा को रोक कर कहा कि महाराज, जिस वैश्या का धन महात्मा लोग भी स्वीकार नहीं करते, उसी धन से बना हुआ मुकुट क्या रंगनाथ जी स्वीकार करेंगे? अब महात्मा जी उसकी भावना समझ गए थे, उसकी पवित्रता और दृढ़ता वो देख रहे थे। वो समझ गए थे कि अब वह अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहती है, और यदि कोई सुधरना चाहता है, ठाकुर जी की शरण में आना चाहता है, तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। उस वैश्या की बात सुनकर महात्मा जी बोले, अच्छा तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब तुम अपनी सारी संपत्ति बेचकर ठाकुर जी के लिए मुकुट बनवाओ, वो जरूर ही आपका मुकुट धारण करेंगे। हम यहीं ठहरे हैं, ठाकुर जी श्री रंगनाथ जी तुम्हारी मदद करेंगे। अब उस महात्मा की बातों को सुनकर उस वैश्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने उसी समय उसी क्षण यह सोच लिया था कि अब से वह बिल्कुल भी गलत काम, कोई भी पाप कर्म नहीं करेगी, और अब से अपनी जीवन का एक एक पल, हर एक दिन अपने रंगनाथ जी की आराधना में, उनके भजन में लगा देगी। अब उस वैश्या ने अपना सब कुछ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें बेच दी। अब उस वैश्या ने उसी धन से एक रत्न जड़ित रंगनाथ जी के लिए मुकुट बनवाया। अब वह वैश्या स्नान करके सुंदर, साफ और साधारण वस्त्र धारण करके एक थाल में वह रत्न जड़ित मुकुट रखकर रंगनाथ जी की तरफ चल पड़ी। जब वह मंदिर पहुंच ही रही थी कि ये बात तो जंगल की आग की तरह सारे गांव वालों में, सारे पुजारियों में आग की तरह फैल गई। अब सबको पता चल चुका था कि अब वैश्या के कमाए हुए धन से वह खरीदा हुआ मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे। वहाँ पर जो और लोग थे वह यही सारी बातें कह कहकर उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। बताओ क्या समय आ गया है, अब वैश्या के धन से प्रभु की सेवा होगी। पर महंत जी जो थे वो सिद्ध पुरुष थे, उनके मन में बस यही विचार था, यदि कोई सुधरना चाहे, यदि कोई पापी भी पश्चाताप करना चाहता है तो साधु संतों को हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी भी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उसे अपनी शरण में तो लेते ही लेते हैं। रंगनाथ जी के सच्चे प्रेमी परम भक्त थे महात्मा जी, तो इसीलिए किसी ने भी उनका विरोध करने की कोशिश नहीं की, वरना लोग ऐसे थे कि वो वैश्या को मंदिर में घुसने ही नहीं देते। अब वह वैश्या मुकुट को आराम से लेकर जा रही थी, क्योंकि उसके मन में रंगनाथ जी के लिए प्रेम भाव था। पर देव योग से जैसे ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने वाली थी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पिछले जन्म के पाप कर्म उसके सामने आ गए, या जो भी प्रभु की माया हो, और उसी समय वह मासिक धर्म से हो गई। अब वह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगी, अपने आप को कोसने लगी, जोर जोर से रोने लगी, और रोते हुए वहीं वह मंदिर की दहलीज पर ही गिर पड़ी। उस वैश्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वह तो सच्चे दिल से ठाकुर जी को अपनाना चाहती थी। पर वह उस समय अंदर ही अंदर यह सोच रही थी कि मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ। उस समय वह मन ही मन बस यही सोच रही थी कि मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका मिल रहा था और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब वह वैसे अब बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी, और वहाँ पर खड़े हुए लोगों को, संत महात्माओं को उसके रोने का कारण ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह वैसे क्यों रो रही है। पर उस वैश्या को पता था, वह मूर्छित होकर, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। कितना महान दुख था उस समय उस वैश्या को। वह सोच रही थी, संत जी की कृपा, रंगनाथ जी की कृपा मुझ पर होने ही वाली थी, और मैं मासिक धर्म से हो गई, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रही। वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उस वैश्या की हंसी उड़ाने लगे। पुजारी जी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, महंत जी ने उस वैश्या से मुकुट लेकर स्वयं ही गर्भगृह में प्रवेश किया। वह महात्मन अब रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। अब वह मुकुट बार बार रंगनाथ जी के माथे पर अड़ जाए, रंगनाथ जी वह मुकुट धारण ही न करें, मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से नीचे गिर जाए। अब यह सब कुछ देखकर महंत जी भी निराश हो गए,
और सोचने लगे कि हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद ठाकुर जी ने उस वैश्या को स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए तो ठाकुर जी उसका मुकुट धारण ही नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। इसके बाद वो हुआ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी रंगनाथ जी के श्री विग्रह से आवाज आई, महंत जी, हमने तो उस वैश्या को उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने के लिए कहा था। अब महंत जी ने कहा, प्रभु फिर आप मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे? दीन वत्सल प्रभु, करुणा निधान प्रभु भक्त की पीड़ा को खुद अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और शायद ठाकुर जी उस वैश्या की पीड़ा को भी महसूस कर रहे थे। इसीलिए रंगनाथ जी बोले कि मुकुट तो हम उसी के हाथ से ही धारण करेंगे। इतनी प्रेम से लाई है तो पहनाएगी भी तो वही। हम उसी के हाथ से मुकुट धारण करेंगे और तुम उसी को बाहर छोड़ के आ गए हो। तभी महंत जी ने कहा, प्रभु वो रजस्वला है, वो इस समय मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब महंत जी की बात सुनकर रंगनाथ जी जिद करने लगे, उसको अभी इसी समय यहाँ लेकर आओ और हम उसी के हाथ से ही मुकुट को धारण करेंगे। मंदिर के पुजारियों ने जब प्रभु की आज्ञा सुनी, रंगनाथ जी के श्री विग्रह से आती हुई आवाज को सुना तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सब बड़े ही हैरान थे। सभी प्रभु के चमत्कार को देख रहे थे। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने भी सुना वो अचंभित हो गया। बहुत सारे लोगों के सामने, सभी पुजारियों के सामने महात्मा जी ने उस वैश्या को मंदिर में प्रवेश कराया सम्मान पूर्वक। जब उस वैश्या ने पुजारी जी की आवाज सुनी तो जैसे वह स्वप्न से जागी हो। वह पुजारी जी की आवाज सुनते ही संभल कर उठकर खड़ी हो गई। बड़े ही प्रेम भाव से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी। रंगनाथ जी का श्री विग्रह थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए उस वैश्या के हाथ प्रभु तक पहुंच ही नहीं रहे थे। अब वह वैश्या फिर से निराश हो गई कि अब मैं क्या करूं। उसको लग रहा था कि बार बार मेरे पिछले जन्म के कर्म ही मेरे सामने आ रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ अड़चन लग जा रही है। तभी रंगनाथ जी ने कृपा करके अपना शीश सामने ही झुका दिया। अब वो 12 वैश्या इतनी प्रसन्न थी और उसने अपने हाथों से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाया और रंगनाथ जी के श्री चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। और वह रंगनाथ जी के श्री चरणों में गिरकर इतना रोई कि उसके सभी पाप कर्म उसके आंसुओं के साथ धुल गए। इस चमत्कार को जिसने भी देखा वो भगवान की करुणा, उनके प्रेम में फूट फूट कर रोया। ठाकुर जी अपने श्री चरणों में आने वाले को एक मौका जरूर देते हैं। मतलब दोस्तों, खुद सोचो कि भगवान का श्री विग्रह खुद ही झुक गया। यह बहुत ही बड़ी बात है। आप खुद ही सोच लो कि हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। नियम तक तोड़ देते हैं कि एक रजस्वला नारी मंदिर में प्रवेश कर गई और ठाकुर जी के श्री विग्रह को खुद अपने हाथों से मुकुट पहनाया। उस वैश्या के जन्म जन्मांतर के पाप साधु संतों की कृपा से पहले ही धुल चुके थे। अब वो वैश्या नहीं रही थी, वह भक्तमती हो गई थी। उस दिन के बाद उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी सारी संपत्ति सब कुछ दान कर दिया और जंगल में एक कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगी और हमेशा ही रंगनाथ जी के श्री चरणों का ध्यान करती रही। संत कृपा से ही उसे गोविंद की कृपा का अनुसरण भी हुआ। दोस्तों, जरा सोचो किस तरह रंगनाथ जी ने, हमारे ठाकुर जी ने प्रेम पूर्ण भेंट को स्वीकार करने के लिए अपना मस्तक तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण करके उस वैश्या को वो पद दिया जिसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रीझते हैं। तुम चाहे लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, पर अगर भावपूर्ण भक्ति नहीं, आपका प्रेम, आपका विश्वास सच्चा नहीं तो सब बेकार है। और अगर भाव सच्चा है, आपका विश्वास सच्चा है, तो बाकी कुछ भी आडंबर नहीं, सब प्रेम है। ठाकुर जी अपनी कृपा भी करते हैं, आपको अपनी लीलाएं, अपने चमत्कार भी दिखाते हैं। दीन दयाल करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान के कानों तक सच्चे भक्त की जब पुकार पहुंचती है तो हमारे ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाते। वो भागे चले आते हैं अपने प्यारे भक्तों के पास। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हमारे
हमारे प्रभु जी स्वयं ही प्रेम की डोर में बंधने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें अपने निश्चल प्रेम की डोर में बांधने वाला कोई ही होता है। यह सबके बस की बात तो नहीं है ना दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने दे। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। जिसने ठाकुर जी की शरण पाली, उनका प्रेम पा लिया, वो जग में सबसे ऊंचा। और जो अभी भी इस कलयुग में फंसा हुआ है, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए नैन चाहिए राधा के, मीरा सा मन मतवारा, कड़कड़ में है नंद के लाला। हो तो कोई देखने वाला है ना दोस्तों। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बांके बिहारी कड़ कड़ में हैं। बस जरूरत है हमें उनको सच्चे भाव से पुकारने की, सच्चा प्रेम करने की, निश्चल भाव से प्रेम करने की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।